अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आफ़ताब और आज मैं ऐसे टॉपिक में बात करने वाला हूं जो हम सबको करना चाहिए, हमारे लिए बेहतर हो सकता है। जिस तरह से आपको पता है कि हमारे बिहार में अभी इलेक्शन का टाइम है, सारे नेता, सारे पॉलिटिशियन अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए, अपने अपनी कैंडिडेट को जिताने के लिए पब्लिक को सलाम भी कर रही है और पब्लिक के पीछे पीछे भाग भी रहे हैं। यह हकीकत बात है, हम देख भी रहे हैं ये चीज़। लेकिन दोस्तों, मैं ना आपके सामने कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए और हम सबको करना चाहिए। स्पेशली हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनको करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। वो बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार बनेगी अगर, तो हम यहाँ पे सड़कें बनवाएंगे, वहाँ पे आपको रोज़गार दिलवाएंगे। पर दोस्तों, ये सारी सिर्फ मुँह माया है, ये एक्चुअल में होने वाला नहीं है। आप देखें, मेरी बात समझें आप, ये एक्चुअल में कभी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं। कोई अपनी पार्टी से बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो फैमिली के अंदर हम एटलीस्ट एक बंदे को हम गवर्नमेंट की नौकरी दिलाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं। मैं लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारे बिहार में पॉपुलेशन है और हमारी जो बजट है, ये दोनों को आप अगर कंपेयर करेंगे तो ये आपके कैलकुलेशन से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको नौकरी चाहिए या जिस फैमिली में नौकरी चाहिए वो कैपेबल नहीं है, या कोई कैपेबल है तो ऑलरेडी कोई बंदा नौकरी कर रहा है उनके फैमिली मेम्बर्स में। और सबसे बड़ा फैक्टर जो है, मेजर इशू जिसको आप बोल सकते हैं, वो ये है कि इतनी हमारे पास नौकरियां कहाँ से आएगी, कौन कहाँ से नौकरियां क्रिएट होगी। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है या गवर्नमेंट वैकेंसीज है ऑलरेडी वो है, तो क्या वो उसको रिमूव किया जाएगा? आप कहाँ से इतनी सारी नौकरियां लेके आ सकते? गवर्नमेंट की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है, बस ये मुमाया है। देख लीजिएगा, अगर सरकार बनी और जेडीयू आरजेडी की, और वो अगर बना रहे तो अच्छी बात है, हमारे लिए भी बेहतर है, हम भी नौकरी करेंगे। खैर, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इस बार जो इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का जो सिचुएशन है वो आप समझते हैं, और आपको इस बार समझ करके और सारी स्टडी करके अगले पिछले 10-15 साल में क्या हुआ है, किस तरह से पॉलिटिशियन अपने आप को जितवाने के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए आपसे वादा किया और वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो इस बार इसी वादों पे नहीं आना है, बल्कि खुद से सोचना है, खुद से काम करना है, खुद से देखना है सारी चीज़ें एनालाइज करके एक अच्छा डिसीज़न बना करके फिर वोट करना है हमें, ताकि हमारी सरकार अच्छी बने। जब हमारी सरकार अच्छी बनेगी तो ऑब्वियसली हमारी जो बिहार की जो फ्यूचर है आने वाले टाइम बेहतर होएगी। ये हमारे लिए बेहतर होएगी, हमारे जनरेशन के लिए बेहतर हो सकती है। तो मैं अभी कुछ इशू बताऊंगा जिसमें आपको मेरे सपोर्ट के साथ साथ आपको भी ये बोलना पड़ेगा कि हमारे वहाँ पे एजुकेशंस में हम कितने पीछे हो गए हैं। हमें एजुकेशंस की नॉलेज नहीं। अगर हम बोलें आजकल आपको स्कूल और कॉलेज की बात करें तो आज भी हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेज के सवाल पे खड़े करते हैं कि बच्चे पढ़ने जाते हैं लेकिन ना टीचर टाइम पे आते, ना फैसिलिटीज़। बिल्डिंग है लेकिन वहाँ के सिस्टम नहीं है। हर इलेक्शन में एजुकेशन सुधार के वादे होते हैं पर ऐसा रिज़ल्ट हमें कभी मिला नहीं। तो ये आपको सोचना चाहिए। उसी तरह अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो बिहार की जो हॉस्पिटल की ऐसी हालत है, उसको देखकर दिल दुखता है। और कहीं पेशेंट के बेड तक नहीं मिलते, कहीं डॉक्टर नहीं आते, कहीं दवा नहीं मिलता है, लेकिन सिस्टम और इंसानियत तो गायब ही है, उसकी तो बात ही मत करें। तो ये जो सारी इश्यूज़ है, ये हमें इस बार देख के वोट करना है। क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी? इन सारे जो इशू हमारे साथ हम रोज़ अपनी लाइफ में ये फेस कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ये सब इम्प्रूवमेंट करने की? क्यों नहीं किया आज तक? ट्रांसपोर्टेशन की बात करो आप, जो आप ट्रैवल करते हो रेगुलर, आप देखो हमारे वहाँ की ज़्यादातर रोडें सिंगल और इतनी कच्ची रोडें, गड्ढे रोडों पर गाड़ियाँ ऐसी चलती है जैसे क्या ही आपको सारी चीज़ें पता है।
कैसी गाड़ियाँ चलती है। तो क्या सरकार को ये सारी चीज़ें नहीं दिखती? ऑब्वियसली दिखती है, बट वो करना नहीं चाहते, वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। क्यों? वजह क्या है कि आप नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते हो मतलब कि आप उनको कभी फोर्स ही नहीं किए। आप कर भी रहे हो तो आपको दबा के रखे गए हैं। ये ऐसा ही है। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड देखें, रोज़ ज़िंदगी में एक्सीडेंट हो रही है, गड्ढों से बड़े गाड़ियाँ पलट रही है। वहाँ की ट्रैफिक पुलिस देखें आप, आपको दूर दूर तक ट्रैफिक पुलिस नहीं है कि रूल रेगुलेशन ऐसे है। जो हमारे यंग्स है, कोई ऐसे हैं कि ऐसी गाड़ियाँ ड्राइव करती है जिससे एक्सीडेंट होती है, गाड़ियाँ अनबैलेंस होती है और एक्सीडेंट होती है, और वो अपनी ज़िंदगी से फिर ऐसा ही निकल जाती है उनकी ज़िंदगी। तो ये सारी जो इशूज़ है कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए। हमारी जो सरकार थी, हमारी जो सरकार है, उनकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि वो इस पे काम करे, ना कि इधर उधर की योजनाओं बता करके हमें ऐसे भोले भाले इंसान को इधर उधर भटकावे लेके आए। सिमिलर अगर मैं बात करूँ अनएम्प्लॉयमेंट की, आप अनएम्प्लॉयमेंट में देखें कितनी बेरोज़गारी है, हमारे पास नौकरियां नहीं है। हम दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री जाके अपनी जो लाइफ है उसको सरवाइव कर रहे हैं। क्या हमें ये खुशी से जाना पड़ रहा है? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे घर में, हमारे एरिया में, हमारी जो स्टेट है वहाँ पे नौकरियाँ नहीं है। तो नौकरियाँ कहाँ से आएगी? नौकरियाँ तब आएगी दोस्तों जब हमारे पास कोई अच्छी कंपनियाँ आएगी। कंपनी कहाँ से आएगी? आप, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, हमारे जो किसान है, देश की ये अहम भूमिका निभाती है हमारे किसान, हमारे फार्मर्स। बिहार का किसान हमारे देश की बच्चों के आज सबसे बड़ी तकलीफ़ है कि बिजली पानी काम, ये वो इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने स्ट्रगल कर, उनको अगर देखा जाए वहीं पे किसान को अपनी फसल उगाने के लिए जो बीज या फिर खाद बोलो, जो भी उसका यूरिया पोटास जो भी उनको लगता है, आप वो रेट कौन फिक्स करता है? वो गवर्नमेंट फिक्स करता है। यहीं अगर हम उनकी फसल जब हो जाता है तैयार और वो बेचने के लिए मार्केट में आता है, तो वो रेट मालूम है आपको भी पता है कौन फिक्स करता है, कौन उसको डिसाइड करता है? वो सरकार नहीं करते, वहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बोलो या फिर जो ख़रीदार है वो डिसाइड करता है कि उनको कितने में लेना है। और बेचारे गरीब किसान को ये ना चाहते हुए भी उनको वही दाम पे देना पड़ता है जो वो चाहते खरीदारी करने वाले। तो क्या हमारी सरकार को ये सारी चीज़ क्यों नहीं दिख रहा है? हमें अच्छा दाम नहीं मिलता अपने फसलों की। वहीं पे अगर खाद्य पदार्थ की बात करें तो वो मन मर्जी से जो भी रेट लगाते हैं वो रेट लगाते हैं। तो जब सरकार ये सब चीज़ों पे बात नहीं करती, आप कहीं गवर्नमेंट कोई हॉस्पिटल में जाएं या फिर कोई कर्मचारी जो ब्लॉक होता है हमारा, वहाँ पे ब्लॉक, वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ आपको कोई सर्विस अगर चाहिए रहेगी गवर्नमेंट, तो आपको दौरा करना रहता है हफ्ते महीने, तो भी आपका काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आपका? क्या वहाँ की जो कर्मचारी है, वहाँ की जो सरकार की जो सर्विस है, वो चीज़ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही, इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही वो चीज़ें? ये किसकी गलती? ये गवर्नमेंट की अगर गलती नहीं है तो किसकी गलती है? आज जो पॉलिटिशियन है वो बोल रहा है कि हम यहाँ पे अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम दावा करते हैं कि हम रेलवे स्टेशन बनाएंगे। कोई बोलता है कि हम एजुकेशन में करेंगे, लेकिन ये कोई नहीं कर रहा है। ये सब अपनी अपनी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। अगर आप यकीन ना करें तो आप देखो, इलेक्शन बाद आपको एक भी पॉलिटिशियन अगर आपको देखे आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके सोसाइटी में, तो मुझे बता दे। आज तो वो घूम के आपसे सलाम भी करें, आगे भी पीछे भी, हर जगह आपकी चर्चा हो रही है, आपको पहचानते भी दूर से ही सलाम हो रही है आपकी। लेकिन कल ये आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। कोई इनके पास कोई इशू, कोई प्रॉब्लम लेके जाए, ये आपसे मिलने के लिए मना कर देंगे। ये ऐसे होते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप वोट ना करें, वोट तो करना ही है आपको, लेकिन सोच समझ कर करें जो आपकी फ्यूचर बदल सके, आपकी सोसाइटी में बदलाव ला सके, आपके एजुकेशंस में, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट में, आपके जो बच्चे बाहर काम के लिए जा रहे हैं, वो मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते कि हमारे जो बच्चे, हमारी जो जनरेशन है, वो दूसरी स्टेट या दूसरी कंट्री में काम ना करते हुए अपनी स्टेट में काम करे, वहाँ पे अपनी लाइफ को सर्वाइव करे। वहीं पे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप कंपनी मंगवाएं। आप गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कर रही है? हर स्टेट में प्राइवेट कंपनी है वो चलती है। हमारी स्टेट में कितनी गिने चुने 10 कंपनी भी नहीं है प्राइवेट। क्यों ऐसी हमारी ये सिचुएशन क्यों बनी हुई है? हमारी जो सिचुएशन ऐसी है कि हमें नौकरियां भी नहीं मिले। क्यों? हम एजुकेटेड नहीं है उतने, हम इतने कैपेबल ही नहीं कि वो नौकरी को हम डिज़र्व करते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, इस बार आपको सोचना है
उसके बाद ही डिसीजन बना करके आप वोट करना है कि आपके लिए कौन बेहतर हो सकता है, आने वाले 4 साल में 5 साल में कौन आपको तब्दील ला सकता है ये चीज़ों में, आपको एजुकेशन कौन अच्छी प्रोवाइड कर सकता है, आपको रोज़गार कौन दे सकता है, आपको जो आपकी जो किसानों की जो समस्या जो इश्यूज़ है उनकी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कौन सॉल्व कर सकता है, ये सारी चीज़ सोच समझ करके फिर आपको वोट करना है। और मैं किसी पार्टी या किसी पॉलिटिशियन का नाम लेके नहीं कहता हूँ कि आप उसको वोट करें, आपके नज़र में जो अच्छे हैं आप उनको वोट दें और उनको जिताएं और वो आपके लिए बेहतर करे। बस मेरी यही उम्मीद है आप लोगों से, और मैं अपनी गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ। सो प्लीज़ आप ये जो मैं जितने भी इशू में बताया हूँ आप उस चीज़ पर एक बार अपना जो कॉन्सेंट्रेशंस की जो आपकी टीम है उन पे बिठाएं, उस पर काम कराएं और हमारी जो बिहार है वो आगे लेने के लिए आगे थोड़ा सा आगे चलने की मतलब आगे करें। और मैं अपनी गवर्नमेंट सरकार से भी यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जितने भी मैंने अभी इशू बताए इस पे आप अपने टीम के ज़रिए, आप अपने एम्प्लॉय के ज़रिए इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करें। इस चीज़ पर आपको नज़र डालने की ज़रूरत है कि क्या क्या चीज़ों हमारे जो स्टेट है क्या क्या चीज़ों से हम गुज़र रहे हैं, हमें क्यों ये सारी प्रॉब्लम आ रही है और हम इस चीज़ को कैसे बेस्ट कर सकते हैं आगे के लिए, ताकि हमारी जो जनरेशन आने वाली है उसके लिए बेहतर हो। दोस्तों एंड में मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आप इस बार जिसको भी सरकार बनाएं, जो भी एमएलए के लिए कैंडिडेट आप चुने हैं या जिसको वोट देने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर अपना वोट दें, क्योंकि ये जो वोट है ये सिर्फ एक वोट का मामला नहीं है, ये आने वाले 5 साल की जो टाइम होगी वो बहुत ही क्रिटिकल भी हो सकती है अगर आपकी एक वोट अगर किसी और को चली गई तो। इसलिए बेहतर है कि आप इस बार जो वोट करेंगे बहुत ही सोच समझ कर वोट करें, ताकि आने वाले जनरेशन, आने वाले टाइम में बिहार में विकास हो, हमारी जो देश हो उसकी इकोनॉमी बढ़े बिहार के ज़रिए, हमारे जो किसान जो प्रॉब्लम फेस कर रही है वो इजीली सॉल्व हो सके, एजुकेशंस के मामले में या फिर हम बोलें हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन से जो रिलेटेड इशू आ रही है वो इजीली सॉल्व हो सके। हमारी गवर्नमेंट ये चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देवे और ये चीज़ को जितना जल्द हो सके सॉल्व करे, ताकि हमारी जो आने वाले जनरेशन होगी उसके लिए इजी पड़े, हमारी जो गरीबी है वो दूर हो सके, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर हो सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको अलविदा बोल रहा हूँ। जय हिंद।